नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। समन से डरे केजरीवाल विपश्यना करने चले। तो ये एक फर्जी केस है जिसमें रत्ती भर सबूत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए इन दिनों दिल्ली के सीएम केजरीवाल के विपश्यना पर जाने की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन दिल्ली के सीएम 19 दिसंबर को भी विपश्यना पर चले गए। समन और विपश्यना पर बीजेपी और आप में तू मैं शुरू हो गई है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली समेत देश के सियासी गलियारों में आजकल दिल्ली के सीएम केजरीवाल के विपश्यना करने की बड़ी चर्चा है। विपश्यना ध्यान करने का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि करता है। सवाल यही है कि केजरीवाल कौन सी शुद्धि करने गए हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों पहले दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ करने के लिए समन भेजा था। केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से पहले 19 दिसंबर को ही विपश्यना करने के लिए निकल गए। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि काफी पहले ही विपश्यना के लिए जाने के लिए कार्यक्रम बन चुका था। मुझे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। समन पूरी तरह से अवैध है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहती है। इससे पहले 2 नवंबर को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल उस वक्त ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने तब एमपी प्रचार में व्यस्त होने की दलील दी थी। इससे पहले अप्रैल में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए थे। तब ईडी ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी की टीम ने उनसे 50 से ज्यादा सवाल किए थे। अब ईडी की टीम शराब घोटाले को लेकर फिर से पूछताछ करना चाहती थी, तो केजरीवाल विपश्यना करने चले गए। समन पर सीएम केजरीवाल के न पेश होने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल भाग रहे हैं। केजरीवाल ही दिल्ली शराब कांड के मास्टरमाइंड हैं। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये तय है। दुशासना और कुशासना के बाद जेलासना होगा। वैसे भी केजरीवाल के सहयोगी आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज पहले से ही बयान दे रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है, फिर वो समन या गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं? आम आदमी पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देती है? बीजेपी के वॉर पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि समन कानूनी रूप से वैध नहीं है। सारे समन वापस लिए जाएं। अरविंद केजरीवाल ने अपना जीवन ईमानदारी से जिया है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल 20 से 30 दिसंबर तक विपश्यना करेंगे, फिर वापस दिल्ली लौट आएंगे। इस बीच ईडी ने नया समन जारी कर दिया है। अब केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। अब देखना होगा आत्मशुद्धि की यात्रा से लौटने के बाद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करेंगे या फिर कोई और बहाना बनाकर ईडी से बचने की कोशिश करेंगे। वैसे भी 3 लगातार समन के बाद अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है तो फिर ईडी कोर्ट से आदेश लेकर गिरफ्तारी भी कर सकती है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।